नमो नमः। संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 8 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं त्रयोदशा पाठा पे, 13वां पाठ, जिसका नाम है छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। छितो माने पृथ्वी पर, राजते माने सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि यानी कि भारत पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित होता है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कालानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महानीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता का गीत गाकर कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है और ये पद्य के रूप में पाठ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर धैर्यम, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण सदैव वास्ति खाद्यान्न भांडम, संपूर्ण माने पूरी तरीके से, सदैव माने हमेशा, खाद्यान्न माने खाने के, भांडम माने भंडार। इस भारत भूमि में अनाज के भंडार सदैव माने हमेशा भरे हुए हैं, संपूर्ण माने भरे रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और इस भारत भूमि की नदियों का जल कैसा है? पीयूष के समान है। पीयूष माने अमृत के समान है। तो यहाँ की नदियों का पानी अमृत के समान है। इयं स्वर्णवद भाति सस्यैर धैर्यम, यह भारत भूमि फसलों में स्वर्णवद है। स्वर्णवद मतलब सोने के समान सुंदर है। और छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। त्रिशूलाग्नि नागय पृथ्व्यस्त्र घोरय, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, सदा राष्ट्र क्षरतानाम धरेयम, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल अग्नि नागे मतलब यह भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी नामक खतरनाक मिसाइलों से, और क्या, अणुनाम माने परमाणु, महाशक्ति भी, महाशक्तियों से पूरितम परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षार्तानाम धरेयम, यह देश की रक्षा में लगे हुए देशभक्तों की भूमि है। यहाँ के देशभक्त इस भारत देश की रक्षा में सदैव लगे रहते हैं। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, और यह भारत देश संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। ठीक है। तीसरा क्या है? इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, जगत वंदनीया च भूदेव गेया, सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि है और कर्म सेव्या, कर्म से सेवा की जाने वाली भूमि है। जगत वंदनीया च भूदेव गेया, जगत वंदनीय, जगत माने संपूर्ण जगत द्वारा जिसकी वंदना की जाती है, और देव गेया, और देवताओं द्वारा जिसका गुणगान किया जाता है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, और इस भूमि में क्या होता है कि यह हमेशा पर्वणानाम माने त्योहारों और उत्सवों की धरती है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? इयम ज्ञानिना चैव वैज्ञानिका नाम, विपश्चि जना नाम इयम संस्कृता नाम, बहूनाम मता नाम जना नाम धरेयम, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात इयम माने यह, ज्ञानिनाम ज्ञानियों की, च और वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, विपश्चि जना नाम, विपश्चि माने विद्वानों की,
और संस्कृता नाम माने सुसंस्कृत लोगों की। ये भूमि कैसी है? ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विपश्ची माने विद्वानों की, और संस्कृता नाम माने सुसंस्कृत लोगों की। बहु नाम मता नाम जना नाम धरेयम। और क्या है कि अनेक मतों को, बहुनाम मता नाम अनेक मतों, मत अर्थात धर्म को, बहुत अनेक मतों को, अनेक धर्मों को, जनानाम माने मानने वाली लोगों की यह धरेयम, यह धरती है। और चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम विशक्त शस्त्रणाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम, अब ये भारत भूमि कैसी है, यह धरती कैसी है? इयम शिल्पिनाम, यह शिल्पकारों की, यंत्र विद्या धराणाम माने जो यंत्र विद्या जानते हैं, यंत्र विद्या जानने वालों की, और भिषक शस्त्रणाम माने भिषक होते हैं चिकित्सक को कहते हैं, चिकित्सकों की, और प्रबंधे युतानाम, प्रबंध माने अच्छे प्रबंधकों की, और नटानाम, नटानाम कहते हैं अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की भूमि है। तो यह शिल्पियों की, शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों की, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की यह धरती है। और चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। लास्ट श्लोक क्या है? वने दिग्जनानाम तथा केसरिणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्जनानाम यानी कि यह वन में रहने वाले, दिग माने श्रेष्ठ, दिग्गजानाम, वने दिग्गजानाम वन में रहने वाले श्रेष्ठ हाथियों की, और केसरिणाम माने केसर कहते हैं शेर को, शेरों की, तटी नाम इयम माने नदियों की, वर्तते भूधराणाम कहते हैं पर्वतों की, और पर्वतों की, शिखी नाम शुका नाम, शिखी नाम माने मयूरों की, शुका नाम माने तोतों की, और पिका नाम माने होता है कोयलों की, जो कोयल होती है कोयलों की धरती है। तो पूरा क्या अर्थ हुआ कि यह वन में रहने वाले श्रेष्ठ हाथियों की, शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, मयूरों की, तोतों की और कोयलों की धरती है। चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। ठीक है, इसमें इस भारत भूमि की महत्ता को बताया गया है। अर्थ समझ में आया आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले आप इसके शब्द अर्थ को अच्छी तरीके से कॉपी पे नोट डाउन करके याद करिए। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास कार्य। सबसे पहला है प्रश्ना नाम उत्तरणानि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला क्या है? इयम धरा कई स्वर्णवद भांति, यह पृथ्वी इसकी तरह सोने की भांति चमकती है, सोने की भांति है। तो क्या लिखेंगे कि सस्य है, सस्य माने फसलों से, किससे है? फसलों से सोने की भांति चमकती है, सुशोभित है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण भूमि कहाँ सुशोभित है? तो लिखेंगे छितो, धरती पर। ठीक है। इयम के शाम महाशक्ति भी पूरिता, यह कैसी महाशक्ति से पूरित है? तो लिखेंगे अणु नाम, अणुओं परमाणुओं की जैसी महाशक्तियों से पूरित है। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, यह पृथ्वी कैसे लोगों की है?
तो इसमें लिखेंगे प्रबंध के। क्या लिखेंगे? प्रबंध के। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ पर सदैव क्या भरा रहता है? तो लिखेंगे खाद्यान्न भंडारम, खाने की वस्तुओं से ये पृथ्वी भरी रहती है। सेकंड में क्या है? समानार्थक पाठार्थ चित्वा लिखत, समानार्थक पद, पाठ से संबंधित समानार्थक पद लिखना है। जैसे पहले पृथिव्याम, पृथिव्याम में ब्रैकेट में छितो दिया है, पर्वतेषु त्रिलोक्याम, तो पृथ्वी और छितो का मतलब भी होता है धरती, पृथ्वी। तो समानार्थक पद क्या हुआ इसका? छितो। सुशोभते, सुशोभते में 3 क्या दिए हैं ब्रैकेट में? लिखते, भाति, पिबती। अब लिखते माने लिखना, पिबती माने पीना, भाति माने सुशोभित होना। तो क्या लिखेंगे? समानार्थक पद क्या हुआ? भाति। बुद्धिमताम, पर्वणाम, उत्सवानाम, विपश्च जनानाम। तो बुद्धिमताम माने ज्ञानियों का, विपश्च माने भी ज्ञानियों का, ज्ञानी लोगों का होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? समानार्थक पद क्या है? विपश्च जनानाम। ठीक है। फिर मयूराणाम का समानार्थक पद क्या है? शिखी नाम, क्योंकि शु का नाम माने तोता होता है, पिका नाम माने कोयल होता है। तो मयूराणाम का मतलब क्या हुआ? समानार्थक पद क्या हुआ? शिखी नाम। अनेकेशाम, अनेक लोगों का, तो जना नाम, वैज्ञानिका नाम और बहु नाम। तो इसमें क्या लिखेंगे? समानार्थक पद बहु नाम। अनेकेशाम का समानार्थक पद क्या है? बहु नाम। चलिए अब थर्ड क्या है? श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत। अब एक तरफ श्लोक का एक अंश दिया है, दूसरी तरफ किसी दूसरे श्लोक का अंश दिया है, तो आपको सही श्लोक को मिलाना है दूसरे से। तो अब हम सब चलिए पढ़ते हैं। क्या है? त्रिशूल लाग्नि नागय पृथिव्यास्त्र घोरय, इसको किससे मिलाना है? अणु नाम महाशक्ति भी पूरी एतम। ठीक है। फिर सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम, छिते राजते भारत स्वर्ण भूमि, वने दिग्जनानाम तथा केसरीणाम। इसको क्या लिखेंगे? तटी नाम इयम वर्तते भूधराणाम। उसके बाद संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भांडारम, नदी नारम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयम वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। इसको क्या लिखेंगे आगे? जगत वंदनीया चा भूदेवज्ञेया। ठीक है। इसके लिए आपको पूरे श्लोक को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप कई बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। फोर्थ में क्या है? चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। अब इसमें चित्र को देखकर पाठ से जो संबंधित उपयुक्त पद है उसको आप लिख करके वाक्य की पूर्ति करिए। तो कैसे करेंगे? अस्मिन चित्रे एका वहति। अब इस चित्र में एक आपको क्या बहती हुई दिख रही है? नदी। तो क्या लिखेंगे? नदी। नदी निस्सरति, नदी निकलती है। कहाँ से निकल रही है? इसमें क्या लिखेंगे? पर्वतीया। नदी पर्वतीया निस्सरति। इसके बाद क्या है? नद्या जलम भवति, नदी का जल होता है कैसा? शुद्धम, शुद्धम लिखेंगे, शुद्ध होता है। डैश सस्य सेचनम भवति, फसलों को की सिंचाई होती है। किससे? नदी जलिया। क्या लिखेंगे? नदी के जल से फसलों की सिंचाई होती है, नदी जलिया। फिर भारतः डैश भूमि अस्ति, भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, इसमें लिखेंगे स्वर्ण। ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाता उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूरित कुरुत। अब मंजूषाता में जो शब्द दिए हैं उसी से आपको वाक्यों की पूर्ति करनी है। जैसे अस्त्राणाम भवति अस्त्राणि सैनिका प्रयोगा उपग्रहाणाम। चित्र में यही शब्द दिए हुए हैं और इन्हीं को आपको मंजूषा में बताया गया है।
जो इन्हीं शब्दों से आपको सही शब्द चुन करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, दृश्यन्ते दिखाई पड़ रहा है, क्या है? अस्त्राणि। क्या लिखेंगे? अस्त्राणि। एतेषाम अस्त्राणाम डैश युद्धे भवति। ये अस्त्र युद्ध में क्या होते हैं? उपयोगा। क्या लिखेंगे? प्रयोगा। प्रयोगा युद्धे भवति। इन अस्त्रों के प्रयोग से युद्ध होता है। भारता एतादृशानाम प्रयोगेण विकसित देशे मन्यते। भारत इन्हीं के अस्त्राणाम, इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग से, भारत इन्हीं अस्त्राणाम भरेंगे इसमें, इन्हीं अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगा अपि। अत्र यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग भवति होता है। ठीक है। आधुनिक अस्त्र अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति। आधुनिक शस्त्रों से क्या होता है? सैनिक, अस्मान माने हमारे शत्रु, हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सैनिकः डैश सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। अब आखिरी में क्या बचा है आपका? उपग्रहाणाम सहायता। इन उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको जो चित्र में और मंजूषा में दिया है, इससे से आपको पूरा भरना है। इसी से आपको पूरा भरना है। 6 में क्या है? चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। चित्र में देखिए क्या दिया है। देखिए एक औरत है, एक आदमी है, घर है, बच्चे हैं और दिया जला रहे हैं। तो आपको क्या पता चल रहा है इससे? इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति। इस चित्र में दीपावली का पर्व है। फिर दूसरे में क्या लिखेंगे? अत्र महिले पुरुषौश्च दीपम प्रज्वलन्ति। इसमें महिला और पुरुष दीप जला रहे हैं। तत्र अनेक दीपा प्रज्वलन्ति। वहां कई सारे दीपक जल रहे हैं। पिता पुत्री च दीपाम दैत्वम प्रसीदति। पिता और पुत्री दीपों को देखकर प्रसन्न है। महिले श्रृंगारम अकुरुताम। और महिला ने श्रृंगार किया है। इस तरीके से आपको लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहन भाई को राखी बांध रही है। ये रक्षाबंधन का चित्र है। इसमें 5 वाक्य कैसे लिखेंगे? कि इदम चित्रम रक्षक बंधनम पर्वस्य अस्ति। इस चित्र में रक्षाबंधन का पर्व है। अत्र भगनी भ्राता रक्षा सूत्रम बध्नाति। इसमें बहन भाई के रक्षा सूत्र बांध रही है। भ्राता प्रसन्ना भवति। भाई प्रसन्न होता है। सा भग्ने उपहारम यच्छति। वह बहन को उपहार देता है। सा भगिन्या रक्षार्थम प्रतिज्ञान अपि यच्छति। उसके बदले में उसकी बहन उसकी रक्षा की कामना करती है। इस लेसन में सारे अभ्यासकार चित्र को देख करके बताए गए हैं, क्योंकि आपको आगे चित्र देखकर वाक्य कैसे बनाएं इसको सिखाया जा रहा है। अब 7th में क्या है? अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णम कुरुत। अब इसमें ये देखिए प्रकृति का वर्णन है। इसमें पेड़ है, जानवर है, वन है, जंगल है, तो इसमें प्रकृति का वर्णन है। इससे संबंधित आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले तो यही बताएंगे कि ये क्या है? वन है। तो इदम चित्रम वनस्य अस्ति। यह चित्र एक जंगल का है। अत्र अनेका पशवा पक्षिया संति। इस चित्र में अनेक पशु पक्षी हैं। अत्र एका मयूरा अस्ति। यहाँ पर एक मोर है। मृगा तत्र उपविशति। और हिरण यहाँ पर बैठा हुआ है।
वने अनेके वृक्षा सन्ति, वन में अनेक वृक्ष हैं। उम्मीद है आपको लेसन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें। धन्यवाद।